In today class, we are going to discuss the topic of the money and credit. तो आज का जो टॉपिक है हमारा मनी एंड क्रेडिट. तो व्हाट इज मनी? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. What exchange? That is the exchange between the money and the goods or the services. Just take the example. As customers, हम लोग customers, consumers बनकर मार्केट में जाते हैं. We have the money in order to purchase the goods. और जो मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं, they have the goods. उनके पास goods हैं, products हैं, और उनको मनी की जरूरत है और हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत है. तो हम एक्सचेंज कर लेंगे. हम अपनी मनी से उनके गुड्स को एक्सचेंज करेंगे या वो अपने गुड्स से मनी को एक्सचेंज करेंगे. तो दैट्स व्हाई मनी इज नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम कुछ गुड्स प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी हुआ. साथ साथ सर्विसेज भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं. जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर हमने ओला या उबेर कैब बुक किया और हमने उसको पैसे दिए और उसने हमें जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक उसने हमें पहुंचा दिया, तो दैट्स व्हाई उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की और हमने उन्हें मनी दिया. तो दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मनी. तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जब मनी है तो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजैक्शंस हम लोग मार्केट में जाके इजीली कर सकते हैं और लाइफ स्मूथली चलती है. बट द प्रॉब्लम इज दैट जब मनी नहीं थी in the initial stages of the society and the civilization, when money was not there, then how the people would transact? उस टाइम ट्रांजेक्शन्स कैसे होती थी, ये एक प्रॉब्लम है. आप सोच के देख सकते हैं कि जब मनी नहीं थी तो लोग कैसे एक दूसरे से गुड्स को कैसे परचेज करते होंगे या कैसे कोई चीज सेल करते होंगे जब मनी नहीं है. तो उस पर्टिकुलर टाइम में दे यूज बार्टर सिस्टम. वो क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे. तो बार्टर सिस्टम और मनी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? मनी सिस्टम में हमने लिखा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन बार्टर सिस्टम में होता है एक्सचेंज ऑफ द गुड्स. इसमें लोग अपने गुड्स को देकर गुड्स ही लेते हैं. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ए कॉबलर और ए फार्मर. ये सब मैं आपको एनसीईआरटी से एग्जांपल्स दे रहा हूं. अब कॉबलर ने शूज बनाए और फार्मर ने क्रॉप प्रोडक्शन किया, उसके पास क्रॉप्स है और फार्मर को शूज की जरूरत है और कॉबलर को क्रॉप की जरूरत है. तो उन्होंने अपनी चीजों को एक्सचेंज कर लिया. दैट वाज द बार्टर सिस्टम और उनका काम चला. उस टाइम इसी तरह से ट्रांजैक्शंस होती थी बार्टर सिस्टम के थ्रू. अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि अब दोनों को एक दूसरे की चीज की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने अपनी चीज को एक्सचेंज कर लिया. दैट वाज द बार्टर सिस्टम एंड इट इज आल्सो नोन एज द डबल कोइंसिडेंस. इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस भी इसको बोला जाता है, जब दोनों को एक दूसरे की चीज की जरूरत है और उन्होंने एक्सचेंज किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब कॉबलर है वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद दोबारा फार्मर के पास जाता है, आई नीड द क्रॉप्स. लेकिन फार्मर बोलता है कि बट आई डोंट नीड द शूज, अब मुझे शूज की जरूरत नहीं है. तो अब प्रॉब्लम कॉबलर के लिए हो गई कि कॉबलर को ग्रेन्स चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, अनाज चाहिए, गेहूं चावल ये सब चीजें उसको चाहिए. लेकिन शॉपकीपर जो फार्मर है वो बोल रहा है कि मुझे शूज की जरूरत नहीं है. तो उनके बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब नहीं हो पाएगा. तो ये प्रॉब्लम सोसाइटी में आएगी. ए बी सी डी ई डिफरेंट पर्संस हैं. ए को जरूरत है बी के गुड्स की, बी को जरूरत है सी के गुड्स की, लेकिन उनको उनके दूसरों के गुड्स की जरूरत नहीं है. तो दैट वाज द प्रॉब्लम विच वाज द पीपल वुड फेस दैट पर्टिकुलर टाइम. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस हमेशा नहीं होगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी वाज इन्वेंटेड. मनी का जब इन्वेंट हुआ और उसमें कॉइन्स की फॉर्म में इनिशियल स्टेजेस में, तो लोगों ने ट्रांजैक्शंस करना शुरू किया. आज के टाइम में जो मनी हम यूज करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी. नोट्स होते हैं, कॉइन्स हैं, चेक्स, ड्राफ्ट्स, पेटीएम, गूगल पे. तो इन सब चीजों से आज के टाइम में हम लोग मनी दैट इज द मॉडर्न करेंसी है. इस तरह से हम लोग आज के टाइम में ट्रांजैक्शंस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अब इस मनी को इशू कौन करता है? दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज आरबीआई दैट इशू द मनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी को इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स. तो डिमांड डिपॉजिट्स में पीपल अर्न द मनी और दे डोंट कीप दैट मनी इन देयर हाउसेज. तो हाउस में, घर में मनी को रखना सेफ भी नहीं है और ना ही उनकी मनी इंक्रीज होती है. दैट्स व्हाई दे गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट देयर मनी देयर एंड व्हेन दे रिक्वायर द मनी दे अगेन गो टू द बैंक एंड आस्क द बैंक टू विथड्रॉ देयर मनी. तो अब उसमें
दैट इज नोन एज द मनी डिपॉजिट, मनी डिमांड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं कि उन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा करवाया और जब उन्हें पैसे की जरूरत है उन्होंने डिमांड की और बैंक ने उनका पैसा उनको वापस किया, तो दैट इज नोन एज द डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी मनी में, व्हाट आर द चेक, जैसे हमने डिस्कस किया दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब मनी में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस होती है तो चेक्स भी फॉर्म में भी होता है। तो व्हाट इज अ चेक? चेक दैट इज अ पीस ऑफ पेपर जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि जिस आदमी ने चेक दिया है, किसके नाम में वो चेक दिया गया है, जिस आदमी के नाम में वो चेक है, वो चेक लेकर जब बैंक में जाता है तो अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स में से उसको पैसा दे दिया जाता है। तो दैट वाज check. That is another important term which is very much important and that could be asked in the 1 mark question. Next important point is source of income. बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक के source of income क्या है, इसमें आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे this A, it is bank and these they are the two person B and C, they are the customer of the bank. तो बैंक के पास B जो है वो एक बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करना है। बैंक बोलता है ओके, और बैंक उनका 1 लाख रुपए जमा करता है और बोलता है कि हर महीने हम आपको 3000 रुपीज देंगे एज इंटरेस्ट। Another person C also approached to the bank, but C don't approach in order to deposit the money. C approached there in order to take the money, लोन लेने के लिए जाता है CA के पास, बैंक के पास, और बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपीज का लोन चाहिए। अगेन बैंक उनको 1 लाख रुपीज का लोन देता है, सेवरल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करने के बाद, और बैंक बोलता है कि यू हैव टू पे 3000 रुपीज पर मंथ टू बैंक। तो बैंक ने सी से 1 लाख रुपीज दिया उसको और हर मंथ 3000 रुपीज दे रहा है, और यहां पर बैंक इसको हर मंथ 2000 रुपीज दे रहा है। तो 1000 रुपीज की जो सेविंग हुई दैट वाज द इनकम ऑफ द बैंक एंड दैट इज द सोर्स ऑफ द बैंक। और इस तरह से बैंक के पास थाउजेंड्स कस्टमर्स होते हैं और इस तरह से जो उनकी सेविंग्स है दैट इज द सेविंग ऑफ द बैंक्स। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, क्रेडिट का पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।